नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्टाज। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो। और मेरी जो फर्स्ट चैप्टर जो समाचार लेखन से रिलेटेड है और जो सेकंड चैप्टर विभिन्न प्रकार के जो लेखन है उनसे रिलेटेड है, मेरा थर्ड चैप्टर जो हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड है और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है विभिन्न क्षेत्रों में पत्रकारिता से रिलेटेड है, इन सब का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अभी जाके चेक करो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको एनिमेशन प्रोवाइड करने में। और लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखो बेसिकली रिपोर्टाज का मीनिंग क्या है। देखो रिपोर्टाज को सिंपल सा ऐसे समझ सकते हो कि रिपोर्टाज जो शब्द है वो हमारे फ्रांस से आया है, यानी फ्रांसीसी शब्द है ये एक। इसमें क्या होता है कि हमें किसी घटना को देखा, हमारी आंखों से देखा उस घटना को, या कोई इंसिडेंट हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसको हमने अपनी आंखों से देखा और उसका जो विवरण है हमने किसी पन्ने पे लिख दिया, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टाज की श्रेणी में आता है। अब रिपोर्ट जो होती है वो क्या काम करती है, वो तो ऐसे है कि आपको जो भी वास्तविक घटना हुई है उसका जिस तरीके से वो घटना एक्सेस हुई है ना, मतलब जो इंसिडेंट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है उसका कंप्लीट विवरण हमें देना, वो तो रिपोर्ट कहलाता है। लेकिन जो हमारी इमेजिनेशन के बेस्ड पे जो भी रिपोर्ट लिखी जाती है या कोई इंसिडेंट को लिखा जाता है उसको कहते हैं हम रिपोर्टाज। लेकिन इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप उस इंसिडेंट पे मौजूद हो। आप किसी से सुन सकते हो रिपोर्टाज के लिए, कोई इंसिडेंट हो गया उसके उसको। अब हम आगे बात कर लेते हैं जो रिपोर्टाज है उसकी एक्चुअल विशेषताएं क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे हम इसकी। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, तथ्यों के साथ भाव प्रवणता होती है, ठीक है, प्रवणता होती है। और इसके अंदर क्या होता है, जो पूरा विषय होता है ना, यथार्थ विषय को हमारे इमेजिनेशन यानी कल्पना कल्पना के माध्यम से हमारे साहित्य का रूप देते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा जो रिपोर्टाज के अंदर कथात्मकता होती है। क्या होती है कथात्मकता, यानी जो हम जब पढ़ें उस कहानी का शुरू इस तरीके से हुआ, वो कोई मतलब कार चली, फिर आगे आई किसी के एक्सीडेंट हुआ, मतलब इस तरीके से जो भी मतलब कथात्मकता होती है वो इस रिपोर्टाज में हमें मिलता है। घटना के ब्राह्मण रूप का चित्रण होता है, क्या हमारे जो घटना का पूरा विवरण होता है उसको किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, उसका जो ऑडियंस है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हम रिपोर्टाज के अंदर प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरल तरीके से प्रेजेंट की जाती है, प्लस जो पढ़ने वाला होता है उसको ऐसा लगे यार एक्चुअली में मतलब मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, मतलब इस घटना से रिलेट कर पा रहा हूँ। ये होती है हमारे रिपोर्टाज के अंदर। तो अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर देखो, इस जो रिपोर्टाज है इसके अंदर विषय वस्तु जो तथ्य होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो बहुत अधिक होता है, यानी उस पे ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, यानी प्रभाव पड़ता है। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है उसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं कि इस पॉइंट के अंदर इसमें जो भाषा होगी वो सहज होगी, सजीवता होगी। जो हमारा रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ ऐसा सजीव, यानी जो चलते फिरते करेक्टर्स होंगे, ठीक है, इसमें सजीवता बोलते हैं उस चीज़ को। और सरलता होती है, मतलब हम ऐसे एकदम सिंपलीफाई हो, ऐसा नहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड बना के कोई स्टोरी प्रेजेंट कर दी, कोई साइंटिफिक स्टोरी प्रेजेंट कर दी, नहीं, एकदम सिंपल वर्डों में जो चीज़ लिखेगी वो इसके अंदर आती है। यानी उसी की ये करेक्टरिस्टिक है, रिपोर्टाज की करेक्टरिस्टिक है। भाई साहब आपको रिपोर्टाज करना है तो रिपोर्टाज की करेक्टरिस्टिक को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो इन 1 2 3 4 5 और 6 इन जो पॉइंट्स को हमने डिस्कशन किया, और 6 पॉइंट रह गए यार। 6 पॉइंट देखो, इसके अंदर क्या होती है कि जो रिपोर्टाज है उसमें हमेशा ही संवेदनशीलता के साथ साथ मनोविश्लेषणात्मकता होती है। मनोविश्लेषणात्मकता क्या होती है कि किसी के माइंड को इन्फ्लुएंस करना, उसके माइंड के अनुसार हमें राइट करना, ये रिपोर्टाज की कैटेगरी के अंदर आता है। अब हम थोड़ा सा इसकी रिपोर्टाज की हिस्ट्री में चलते हैं। देखो जो इस जो पूरा जो लेखा जोखा था ना इस रिपोर्टाज का, वो किसने लिखा था, एक नाम है, उसका नाम याद कर लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रारंभ हुआ था इस रिपोर्टाज का पूरा सिलसिला। उसके बाद तो कई आए, जैसे शिवदान सिंह चौहान भी आए, राघव
प्रकाश चंद्र गुप्त और आनंद भगत, कौशल्य, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, राजेंद्र यादव, शरद जोशी, प्रभाकर माचवे, ये जितने भी नाम हैं ये अपनी थ्योरियां लेके गए, या जो इस सुविधा को बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस करने के लिए, कहते हैं ना कि एक साइंटिस्ट ने नहीं खोजा तो दूसरे साइंटिस्ट ने, मतलब अपनी अपनी जो इन्होंने अभी थ्योरियां दी, इसी को इस तरीके से समापन देखते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरियां दी, एक समाप्त हुआ, दूसरा आया, दूसरा समाप्त हुआ, तीसरा, मतलब इन सब ने अपनी मतलब इसके ऊपर चर्चाएं की रिपोर्टाज पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा यात्रा वृतांत। एक्चुअली यात्रा वृतांत क्या होता है? यात्रा तो आपने बहुत की है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो घूमने गए हो ना, कोई ना कोई। अब देखो यात्रा वृतांत क्या एक्चुअली होता क्या है। आप किसी जगह गए, ठीक है, अब तो जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह, जैसे यूट्यूब पे अभी आपने देखा होगा कई ऐसे क्रिएटर है जो व्लॉगिंग करते हैं। व्लॉगिंग का मतलब है वो कहीं ऐसी जगह जाते हैं और दूसरों को उस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन यात्रा वृतांत में हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर देखो कि उन्होंने कहा है कि इस जो लिखने वाला है उसने कहा है कि हम कहीं भी जाते हैं, ठीक है, किसी स्थल की हमें ऐसे देखने की हमेशा प्रवृत्ति रहती है, यार आज मैं उस जगह गया, उस फोर्ट गया, उसके अंदर क्या क्या घटित हुआ उस समय के लिए, या उनको एक सिंप्लीफाइड करके हमें किसी लेख के रूप में या किसी पैराग्राफ के रूप में उसको प्रेजेंट करना ऑडियंस के सामने। जैसे इसको सिंपली समझ सकते हैं कि जो यात्रा वृतांत के अंदर कौन कौन सी श्रेणी के अंदर आ सकते हैं, प्राकृतिक स्थानों की जो विशिष्टता होती है उसके बारे में बता सकते हैं, सामाजिक संरचना के बारे में बता सकते हैं, आस्था के बारे में बता सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल के बारे में बता सकते हैं, या कहीं कोई रीति रिवाज है, जैसे महाराष्ट्र में अलग हो गया, यूपी में अलग है और बिहार में ऐसे ऐसे बहुत से जगह जो है अलग अलग उनके रीति रिवाज है, उन सबको प्रेजेंट करना, ठीक है, वो सारा क्या कहलाता है हमारे यात्रा वृतांत। यात्रा वर्त का जो प्रारंभ है वो भी किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अब जो एक्चुअली बात आती है कि हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए, और जो मोहन राकेश है उन्होंने इनके बारे में क्या कहा। एक्चुअली उन्होंने कहा था कि जो कोई व्यक्ति है यदि वो अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलता है, यानी किसी दूसरी जगह जाता है, तो वो नए लोगों से भी मिलता है, उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानता है, उनके जो कल्चर है वहाँ का वो भी देखता है। उन सब का ज्ञान यदि उसे होगा तो वो ज़्यादा स्वस्थ भी रहेगा, उसे नॉलेज भी गेन होगी और नई परिस्थितियों और नए व्यक्तियों से जरूर मिलेगा, क्योंकि उसका जो स्वाभाविक ऐसा है कि हम यदि एक जगह पे स्थिर रहेंगे तो बस उसी में रह के ही सड़ने लगेंगे, ठीक है। तो हमें यात्रा करनी चाहिए और इसी के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे थे। सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डायरी लेखन। देखो इसके अंदर क्या होता है, डायरी आपने देखी होगी कि जैसे आपने कहीं पढ़ी होगी एनी फ्रैंक वाली जो डायरी थी, उसमें क्या था कि वो अपने पास्ट के अनुभवों को या जो आज के दिन में जो अनुभव हुआ था उसी को रोजाना वो लिखती थी, ठीक है, उसी को बना के एक बुक पब्लिश हुई जो बेस्ट सेलिंग भी रही, ठीक है, एनी फ्रैंक वाली। तो उसके अंदर एक्चुअली में डायरी का मतलब था कि हमें हमेशा ही क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि हम एक जगह थक कर बैठ जाए। हमें जो आज मतलब जो प्रेजेंट डे में जो भी अनुभव हुआ है, ठीक है, वो चाहे कैसा भी हो, बैड हो चाहे अच्छा हो, ठीक है, उनको यदि हम शब्दों में पिरो कर या एक डायरी के रूप में लिखते हैं, ठीक है, यानी एक डायरी बना लेते हैं हमारे दिनचर्या में हमने क्या क्या काम किया, उन सबको यदि हम लिखते हैं, उसमें मेरे में क्या परिवर्तन आया, या जो मेरे पास्ट में मतलब मैं अभी थोड़ा सा आगे चला गया, जैसे कोई भी पास्ट में कोई घटित घटनाएं हैं, ठीक है, तो उसको यदि हम प्रेजेंट में देखते हैं, यार मैंने उस टाइम क्या खोया था, क्या पाया था, और आज मैं क्या हूँ, या किस तरीके से मैंने अपने जीवन को किस ढंग से जिया, ये चीज जो भी चीजें होती है वो हम यदि डायरी के रूप में लिखते हैं तो हमें आज फ्यूचर में ऐसे पता चलता है, यार ये चीज थी जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, या ये चीज थी जिसकी वजह से मुझे रुकावटें पैदा हुई, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें वो है वो डायरी लेखन में आप संजो सकते हो। डायरी इतना आसान टॉपिक है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। डायरी को मान के चलो मेरे पास एक किताब थी, उसके अंदर मैं रोजाना अपने कार्य को लिखता था और बस खत्म कहानी डायरी की। देखो डायरी की कुछ एक विशेषताएं हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो देखो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है
कि जो डायरी होती है वो तत्कालिक संवेदनात्मक जो भावों की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? तत्कालिक संवेदना, यानी तत्कालिक कैसे समझ सकते हो कि अभी जो प्रेजेंट में मेरे साथ क्या घटना हुई, कि उनके साथ क्या इमोशंस जुड़े हैं, ठीक है, या मैं कहाँ पे गया था, क्या देखा, जो भी चीजें हैं वो सारी डायरी के अंदर होती है। ये सबसे पहले इसकी विशेषता है। सेकंड, डायरी में लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। यानी आत्मीय गुण, यानी मेरे में क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या उसके अलावा मैं किस प्रवृत्ति को फॉलो करता हूँ, यानी मेरा रूटीन क्या है, मेरी हैबिट्स क्या है, उन सबको यदि आप डायरी में लिखोगे, ये सेकंड विशेषता है। थर्ड, डायरी लेखन में जो डायरी लेखक समय और स्थान के संदर्भ में भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। क्या? अपना जो टाइम है वो भी मैनेज करता है, यानी आप पूरे दिन में आपकी घटनाएं कंप्लीट होगी, उसके बाद शाम को आप लिखने लग गए उसके ऊपर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, जो डायरी लेखन में सभी लेखक विधाओं का स्पर्श होता है। क्या? सारे जो लेखन विधाओं का स्पर्श होता है, मतलब इस टाइम पे मैंने ये किया, इस टाइम पे मैंने ये किया, इस टाइम पे मैंने ये किया। ऐसे नहीं, आप जो रूटीन जो है एक बार लिख लिया, ठीक है। अब सेकंड डे यदि रिपीटेबल टास्क है तो उसको लिखने का फायदा नहीं है। कुछ नया किया उस दिन में, उस चीज को आपने लिखा, या आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई, उस चीज को आपने डायरी में लिखा। ये हमारी फोर्थ है। और फिफ्थ जो हमारी विशेषता है ये है कि डायरी लेखन समय समय पर अतीत के अनुभव, यानी जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस थे, उनकी पूर्ण समीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता है। यानी हम ऐसे, कई बार हमें देखने का मन करे, यार मैंने उस दिन क्या किया था, तो आप डायरी खोल के उसके अंदर देख सकते हो उस दिन मैंने ये नई चीज की थी, ठीक है। तो ये आगे हमारे फिफ्थ पॉइंट के अंदर। अब आगे बात आती है कि जो डायरी लेखन है उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है व्यक्तिगत डायरी। व्यक्तिगत एक्चुअली क्या होता है? व्यक्ति से संबंधित होगी। अब सेकंड पॉइंट है हमारा वास्तविक डायरी। वास्तविक का ऐसे है कि जो प्रेजेंट में हमारे साथ, यानी कोई व्यक्ति है उसके साथ जो घटनाएं हुई वो हमने यदि लिखी तो वास्तविक डायरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है, ये रिलेटिव्स मान लो, दोनों एक ही रिलेटिव्स है। और थर्ड पॉइंट है हमारा काल्पनिक डायरी। काल्पनिक यानी हमारी इमेजिनेशन के बेस पे हमने कोई कविता रच दी, कोई फिल्म रच दी, ठीक है, या जो हमारी जो घटनाएं थी उसको तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया गया। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है साहित्यक डायरी। साहित्यक डायरी एक्चुअली क्या है? साहित्यक मतलब साहित्य से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो साहित्यक डायरी जो विशेषतः पाठकों के लिए लिखी जाती है, जो पढ़ने वाले होते हैं बंदे, उनके लिए लिखी जाती है। इस प्रकार की जो डायरियां होती है उनके अंदर रचना शैली, ललित कल्पना और मनोविज्ञान का भी ध्यान होता है, उसके अंदर रखा जाता है। तर्क, कविता, आत्मख्यात या प्रवृत्तियों का इसके अंदर क्या होता है? समन्वय होता है, यानी वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसके अंदर हम अपनी प्रेजेंट डे में हमारी कल्पना से कोई चीज प्रेजेंट की जो हमारे पढ़ने वाले हैं, ये कोई पर्सनल डायरी नहीं होती, ये पब्लिकली डायरी होती है, हम सबके लिए लिखते हैं साहित्यिक डायरी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। ये देखो एक्चुअली इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी की महत्ता बतानी है, यानी इंपॉर्टेंस किसकी होनी है? ग्रंथ की। ग्रंथ क्या है? डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम? ग्रंथ। अब संदर्भ का मतलब होता है कि हमने सहेज कर रखा, किसी डॉक्यूमेंट को सहेज कर रखा हमारे फ्यूचर में काम आने के लिए। अब कैसे? ये देखो कि यदि किसी ने कहा कि 15 सालों का जो रिकॉर्ड है गर्मी का वो इस साल टूट गया, या जो इतनी सर्दी पड़ी कि हमारे 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, या कहीं भी कुछ भी घटना हो गई, ठीक है, या किसी ने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है, जो पास्ट वाला रिकॉर्ड था वो आज तोड़ दिया, मतलब कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम है ना, या ये जो भी सिस्टमेटिक है, ठीक है, ये किसके अंदर आती है? हमारे संदर्भ ग्रंथ की महत्ता के अंदर। इसको सिंप्लीफाइड करके इस तरीके से समझ सकते हो कि पत्रकारिता में सूचना का संग्रह किया जाता है, और ऐसी दशा के अंदर सूचना के प्रमाणीकरण के लिए पुराने जो संदर्भों की आवश्यकता होती है, यानी जो हमारे पास्ट के जो सहेजे गए जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उनकी जरूरत होती है, और इन्हीं के बलबूतों पर हम जो हमारे फ्यूचर या जो प्रेजेंट के अंदर जो भी घटित घटना है उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो किसी भी माध्यम से मिली हो तो इसको लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो। और यदि आपने
अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया दूसरों के साथ, तो शेयर करना, शेयर करने में कुछ नहीं जाता, ये फ्री है सब कुछ, ठीक है। आप लाइक करोगे तो भी ये फ्री है, तो फ्री का मजा उठाओ, लाइक करो।